वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कल के जिस पॉइंट पे हम रुके थे उसके आगे की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो कंटेंट होगा वो है मेन कंटेंट्स इन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में शामिल की जाने वाली बातें। साझेदारी संलेख में शामिल बातें। साझेदारी संलेख में शामिल बातें। जब हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तो उसमें एक एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। एक लिखित समझौता हमें बनाना जरूरी होता है और उस लिखित समझौते को या मौखिक समझौते को हम साझेदारी संलेख कहते हैं। जब आप लोग साझेदारी संलेख बनाते हैं तो उसमें पार्टनर्स के द्वारा कुछ बातें नोट की जाती हैं और वो सारी की सारी जो बातें होती हैं वो उस व्यवसाय से संबंधित होती हैं जिस उद्देश्य से आपका व्यवसाय किया जा रहा है। तो देखिए, हमारे पास में एक साझेदारी संलेख में बहुत सारी बातें शामिल की जाती हैं, इसलिए हम उन पॉइंट को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कौन कौन से बिंदु, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो पार्टनरशिप डीड में शामिल किए जाते हैं। तो हमारे पास में है द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। एक फर्म का नाम और उसका पता। फर्म का नाम और उसका पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। उस फर्म में काम करने वाले साझेदारों के पार्टनर्स, साझेदारों के नाम और पते। द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति और वह व्यवसाय किस प्रकार का है, यह भी साझेदारी संलेख में शामिल की जाती है। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। प्रत्येक साझेदार के द्वारा लगाई गई पूंजी की कितनी पूंजी लगाकर एक पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज। साझेदारों ने जो पूंजी इन्वेस्ट की है उस पूंजी पर कितना उनको ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यदि साझेदार को, पार्टनर्स को जरूरत पड़ जाती है और वो फर्म से कुछ अमाउंट लेता है तो फर्म उस पर कितना ब्याज लेगी, वो बात भी हम साझेदारी संलेख में शामिल करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा किस अनुपात में होगा, लाभ हानि किस अनुपात में बांटी जाएगी, ये भी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड की जाती है। सैलरी, बोनस, कमीशन ऑफ पार्टनर्स। साझेदारों का वेतन, उनका बोनस और कमीशन जो दिया जाएगा, तो वो सारी बातें पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड होती हैं। गुडविल, उनकी ख्याति का कितनी अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कौन कौन सी मेथड्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, तो वो सारे हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करेंगे। अकाउंटिंग, पीरियड ऑफ फर्म। एक फर्म की अवधि कि वो फर्म कितने समय के लिए स्थापित की गई है। इनके अलावा यदि कोई पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है, तो वो किन किन स्थितियों में प्रवेश ले सकता है। एक पार्टनर फर्म को छोड़कर जा रहा है, रिटायरमेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई, तो उस कंडीशन में उसको हम कैसे पेमेंट करेंगे, क्या शेयरिंग प्रॉफिट होगा, कैसे गुडविल कैलकुलेट करेंगे, कैसे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, आदि बातें भी इसी पार्टनरशिप डीड में नोट की हुई होती हैं। जब पार्टनर्स की लाइफ पर
पॉलिसी ले रखी हो तो उस पॉलिसी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कौन कौन उसको लेंगे, ये सारी बातें भी हम पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो पार्टनरशिप डीड में फर्म के स्टार्टिंग से लेकर फर्म की एंडिंग तक जो भी सारी प्रोसेस होती है, किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए एक फर्म अपना कारोबार स्टार्ट करती है, वो सारी बातें हम पार्टनरशिप डीड में शामिल करते हैं। तो हमारे पास में थे मेन कंटेंट इन पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख में कुछ शामिल किए जाने वाले कुछ मोस्ट पॉइंट के बारे में हमने यहाँ पे आपको बताया। अब कई बार व्यापार शुरू कर दिया जाता है और किसी प्रकार का डीड नहीं बनाया जाता, एक समझौता एक लेटर पे नोट नहीं किया जाता है, आपस में काम करने वाले साझेदार किसी प्रकार की बातों से सहमत हैं या नहीं है, इन सब का रिटर्न में या फिर ओरल कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जाता है, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। कहने का मतलब साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति या अभाव में। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कई बार हमारे पास में अनुपस्थिति एंड अभाव लिखा हुआ हो तो वो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द इंपॉर्टेंट रूल्स आर एज फॉलोज। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, लाभ और हानियां आर टू बी शेयर्ड, बांटी जाएंगी इक्वली। ओ माय गॉड, बराबर अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाएगा। जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो, लागू नहीं हो रहा हो, या फिर लैक ऑफ पार्टनरशिप डीड, लैक अभाव में, तो हम प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाएगा, इज टू बी पेड। और नॉट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नॉट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। न तो ब्याज दिया जाएगा और न ही ब्याज लिया जाएगा। नो सैलरी, कमीशन और बोनस इज पेबल टू पार्टनर्स फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क। साझेदारों को किसी प्रकार का वेतन, कमीशन और बोनस का पेमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज इज टू बी गिवन एट 6%, per annum on amount advanced by any partner to the firm। यदि कोई साझेदार अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को एडवांस में कोई रुपए देता है, ऋण के रूप में कोई रुपए देता है, तो उस पर 6% पर annum इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने दो आज की थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट किए हैं। इससे पहले भी हमने आपको डेफिनेशंस, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, नीड्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ये पॉइंट हमने आपको समझा दिए थे। आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करेंगे और उस प्रैक्टिकल पोर्शन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेंगे। आइए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। आज का पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सर आज आप हमें क्या बताने वाले हैं? बच्चों आज हम आपको आहरण पर ब्याज बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आज ये मेरा टॉपिक है और आज का जो पॉइंट है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज ज्ञात करना। आहरण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज की गणना। तो देखिए बच्चों, आहरण पर ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है? जब किसी पार्टनर को अपने व्यक्तिगत कार्य
पूरा करने के लिए, व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए या फिर स्वयं के खर्चों के लिए एक पूंजी की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है, और वह धन वह फर्म से प्राप्त करता है, तो फर्म उस धन के ऊपर ब्याज लेती है। इसलिए आहरण पर ब्याज फर्म के लिए इनकम होता है और एक पार्टनर के लिए खर्चा होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय होती है और एक पार्टनर्स के लिए, एक साझेदार के लिए वो हानि होती है। लेकिन हम बात यहाँ प्रैक्टिकल पोर्शन की करते हैं, तो आहरण पर ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड बाय 2 मेथड, 2 विधियों के द्वारा हम आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं। तो मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज ज्ञात करने की हम 2 विधियां काम में लेते हैं। फर्स्ट बाय प्रोडक्ट मेथड एंड सेकंड बाय एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। गुणनफल विधि द्वारा, गुणनफल विधि द्वारा एंड सेकंड औसत अवधि विधि द्वारा, औसत अवधि विधि द्वारा। तो इन 2 मेथड्स के बेस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात ध्यान में रखनी है वो है इनके फॉर्मूले। कई बार एग्जाम में इनके फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं। इस मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू आहरण पर ब्याज बराबर टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। अब हमारे पास बात आती है कि हम टोटल प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करें। तो हम यहाँ पर आपको टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बता रहे हैं। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू, जैसा कि हमने पूंजी पर ब्याज निकाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, एज इट इज हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप डेट, फिर कॉलम बनाएंगे अमाउंट का, फिर हमारे पास में जितने मंथ के लिए ड्राइंग्स किया गया है मंथ, और फिर हमारे पास में होगा प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? अमाउंट इनटू मंथ, अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में प्रोडक्ट आएगा। और जब हम इसका टोटल कर लेंगे, जितनी भी बार उसने एक ईयर एक साल के अंदर जितना ड्राइंग्स किया है उन सब का टोटल करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट आएगा। अब बात करते हैं कि एवरेज पीरियड मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू, यहां पर हम टोटल प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे। यहां पर जो ड्राइंग्स की अमाउंट होती है वो एक समान राशि पूरे वर्ष भर के लिए ड्राइंग्स की जाती है, इसलिए टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। और सर यहाँ पे एवरेज मंथ, जी हाँ, क्योंकि हमें ये पता करना होता है कि एवरेज मंथ कौन सा आएगा। एक पार्टनर ने बिगिनिंग में मीन्स स्टार्टिंग में ड्राइंग्स किया है, मिड में किया है या एंडिंग में किया है, क्वार्टरली बेसिस पे किया है, क्वार्टरली की ओपनिंग में किया है, क्वार्टरली की एंडिंग में किया है, आदि बातों को हमें ध्यान रखते हुए एवरेज मंथ की कैलकुलेशन करनी होती है। तो सबसे पहले हम इस मेथड्स को सीख रहे हैं।
इसके बाद में हम इस मेथड्स के ऊपर चलेंगे। तो आइए फर्स्ट मेथड्स की बात करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको फर्स्ट मेथड्स को रिपीट करवा देता हूँ कि हमें इसमें क्या क्या करना होता है। तो ये हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की दो मेथड है। इसमें फर्स्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट बाय प्रोडक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट बाय प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड में हमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है वो टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेट, फिर हम नोट करेंगे अमाउंट, फिर हमारे पास में होगा मंथ, और फिर हम लेंगे प्रोडक्ट, और इस बेस पे हम यहाँ पे जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हम आपकी बुक के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आइए आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 यहां नोट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 चंद्रा सूर्य एंड करण, Chandra, Surya and Karan are partners in a firm. Are partners in a firm. एक फर्म में चंद्रा, सूर्या और करण साझेदार हैं। ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान 2017 their drawings, उनकी आहरण, their drawings were as follows, were as follows, निम्न प्रकार है। फर्स्ट कॉलम हमारे पास में डेट, ये हम लोग ले रहे हैं चंद्रा का ड्राइंग्स, सूर्या, और ये हमारे पास में है करण। फर्स्ट 0 to 70, 1000 and 2000, 1 0 6 17, 3000, 4000 and rupees 1000, 1 0 8 17, 4000 and 3000, 1 12 17, 6000, 2000 and rupees 4000. Calculate the interest on drawings. Calculate the interest on drawings. At the rate 6% per annum for the year ending, for the year ending on 31st December 2017 by product method. ओ माय गॉड, आपको तो यहाँ पे मेथड्स भी दे रखा है। ठीक है, तो मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनिए। चंद्रा, सूर्य एंड करण आर पार्टनर्स इन ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर 2017। देयर ड्राइंग्स वर एज फॉलोज। तीन पार्टनर एक फर्म के अंदर काम करते हैं और तीनों के द्वारा अलग अलग एक अमाउंट आपको दे रखी है, अलग अलग मंथ वाइज वो ड्राइंग्स कर रहे हैं। सबसे पहले हम चंद्रा को देखते हैं। चंद्रा ने 1/02/17 को 1000 रुपये ड्राइंग्स की। कहने का मतलब सबसे पहले आप लोग ये चेक करेंगे कि ये ईयर कब क्लोज हो रहा है, और इस ईयर की एंडिंग 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। 31 दिसंबर को ये ईयर क्लोज हो जाता है, तो हमें ये चेक करना है कि चंद्रा ने
फरवरी महीने के शुरू में ड्राइंग्स किया है। कहने का मतलब ये ड्राइंग्स 11 महीने के लिए किया गया है। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे हमारे पास में है चंद्रा ने फिर से ड्राइंग्स किया है और वो 06 को किया है, 106। कहने का मतलब 5 महीने के लिए उसने किसी प्रकार का ड्राइंग, सॉरी ये 105 था, हाँ 105, 4 महीने के लिए उसने किसी प्रकार का ड्राइंग्स नहीं किया, तो कहने का मतलब 8 महीने के लिए ड्राइंग्स किया। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि 108 को चंद्रा ने किसी प्रकार का ड्राइंग्स नहीं किया। फिर चंद्रा 1 दिसंबर को ड्राइंग्स करता है। कहने का मतलब दिसंबर महीने में उसने ड्राइंग्स किया है। यहाँ 31 दिसंबर नहीं है, यहाँ पर 1 दिसंबर है, इसका मतलब 1 महीने के लिए ड्राइंग्स किया। तो चंद्रा ने 1 साल के अंदर 3 बार ड्राइंग्स किया। फर्स्ट फरवरी के अंदर, फिर हमारे पास में मई के अंदर और फिर हमारे पास में दिसंबर के अंदर। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन सी मेथड्स काम में लेनी है, और क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट मेथड्स के बारे में भी बता रखा है। गुणनफल विधि से आप आहरण पर ब्याज ज्ञात करेंगे, इसलिए हम गुणनफल विधि में टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो चलो आइए हम टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से हम चंद्रा की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करें। तो हमारा ये सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ चंद्रा, चंद्रा के आहरण पर ब्याज की गणना निम्न प्रकार की गई है। तो सबसे पहले हम डेट, अमाउंट, मंथ एंड टोटल प्रोडक्ट सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रा ने 1 फरवरी 2017 को, इसके बाद में 1 मई 2017 को और इसके बाद में 1 दिसंबर 2017 को आहरण किया। 1000 रुपये यहाँ आहरण है, 3000 रुपये यहाँ पर है और 6000 रुपये यहाँ पर है। 1 फरवरी को आहरण किया है, इसका मतलब 11 महीने के लिए आहरण किया है। फरवरी से हम काउंटिंग करेंगे 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर 2017 तक हम काउंटिंग करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो कहने का मतलब आप फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीने के लिए किया। फिर हम बात करते हैं 1 मई से लेकर 31 दिसंबर तक कैलकुलेशन करेंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 महीने आहरण नहीं किया, तो फिर आहरण आप लोगों ने कितने महीने के लिए किया? 8 महीने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हम लेते हैं, तो इसका मतलब 1 महीने के लिए आहरण किया। अब हम प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट और मंथ दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में प्रोडक्ट आ जाएगा। 1000 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11000, 3000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24000 और 6000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में 6000। टोटल प्रोडक्ट, कुल गुणनफल, टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू 24, 630, 40, 41,000। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास में 41,000 कैलकुलेट हुआ। 41,000 रुपए का कुल गुणनफल ज्ञात हुआ, जो कि चंद्रा के द्वारा किया गया। अब हम आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं। ये सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए, अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। मैं ये रख देता हूं यहां से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12।
टोटल प्रोडक्ट 41,000, रेट 6/100 इंटू 1/12, 1 2 1 2 6 6 2 12, 205 रुपीज 205 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ चंद्रा। चंद्रा के आहरण पर ब्याज 205 रुपए ज्ञात हुआ। ऐसे ही हम सूर्या का कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ सूर्य। डेट, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट। डेट, यहां पर देखिए सूर्या ने किसी प्रकार का ड्राइंग्स नहीं किया। 1 मई 2017 को इसने 4,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया। फिर देखिए हमारे पास में इस डेट को किया है 1/08/17, 4,000 का यहाँ पे किया है। फिर यहाँ देखिए 1/12/2017, 2,000 रुपए का आहरण यहाँ पे किया गया है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि इसने कितने कितने मंथ के लिए आहरण किया है। 1 मई को आहरण किया है, इसका मतलब 4 महीने के लिए आहरण नहीं किया गया। फिर हमारे पास में देखते हैं 1/8 को किया है, इसका मतलब 5 महीने के लिए आहरण किया गया है। और 1 दिसंबर 1/12 को किया गया है, तो 1 महीने के लिए आहरण किया गया है। ये हमारे पास में 32,000, 20,000 एंड 2,000। टोटल प्रोडक्ट इक्वल टू 54,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट 54,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 इक्वल टू रुपीज 270। 270 रुपए के आहरण पर ब्याज हमने सूर्या का कैलकुलेट कर लिया। इसी प्रकार हम करंट का कैलकुलेट करके बता रहे हैं। तो नेक्स्ट आप सबने नोट कर लिया। हमारे पास में करंट, अब हम करंट का कैलकुलेट करके बता रहे हैं। करंट ने 1 फरवरी 2017, 1/5/2017, 1/8/2017, 1/12/2017, फर्स्ट टाइम 2,000, 1,000, 3,000 एंड 4,000। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि इसने 11 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया, फिर 8 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया, फिर 5 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया और फिर 1 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 22,000, 8,000, 15,000 and rupees 4,000. 49,000 total product equal to 49,000. 49,000 के लिए करण ने ड्राइंग्स किए। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट 49,000, 6/100
इंटू 1/12। तो बच्चों ये हमारे लिए रुपीज 245 245 रुपए इसकी आहरण पर ब्याज ज्ञात होगा। ये हमारे पास में प्रोडक्ट मेथड थी। आप लोगों को कैसे पता चलेगा प्रोडक्ट मेथड के लिए? जब डिफरेंट मंथ में डिफरेंट अमाउंट ड्राइंग्स की भी हो तो आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमारे इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि से आहरण पर ब्याज ज्ञात करना सीखा। अब हम एवरेज पीरियड मेथड से आपको सिखा रहे हैं कि कैसे एवरेज पीरियड मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। देखिए interest on drawings calculated by average period method औसत अवधि विधि द्वारा हमें सबसे पहले फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12। हमें यहां पर समझना है टोटल ड्राइंग्स एंड एवरेज मंथ। सबसे पहले हमारे पास में टोटल ड्राइंग्स की हम बात करते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास में एवरेज पीरियड मेथड से कैलकुलेट करना? जब आपको इक्वल अमाउंट दे रखी हो, समान राशि दे रखी हो, तो आप लोग औसत विधि द्वारा आहरण पर ब्याज ज्ञात करेंगे। जब हमें एक समान राशि दे रखी है और हमें सबसे पहले ये भी चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि हमारा जो ड्राइंग्स है वो कहाँ से स्टार्ट हो रखा है और कहाँ तक ड्राइंग्स किया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? जैसे हम 1 अप्रैल से ड्राइंग शुरू करते हैं और हमने उस ईयर की एंडिंग 31 दिसंबर को कर दी है, तो कहने का मतलब हमने जो ड्राइंग्स किया वो 9 मंथ के लिए किया है, 9 महीने के लिए हमने ड्राइंग्स किया है। और यदि आप 1 अप्रैल को ड्राइंग शुरू करते हैं और ईयर की एंडिंग 31 मार्च को करते हैं तो आपने 12 मंथ के लिए ड्राइंग्स किया है। अब हमें यदि आप 1 अप्रैल को ड्राइंग्स करना स्टार्ट करते हैं और आपने 30 जून को ड्राइंग्स करना बंद कर दिया, एंडिंग कर दिया ईयर का, तो आप अप्रैल, मई और जून, तो फिर 3 महीने के अकॉर्डिंग आपने किया है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हमारा ड्राइंग से पार्टनर कब कब कर रहा है, कितने महीने के लिए कर रहा है। इन मंथ को हम बेस मानेंगे और उन मंथ के बेस पे ही हमें टोटल ड्राइंग्स एंड एवरेज मंथ कैलकुलेट करना है। सपोज दैट ए और बी एक फर्म के अंदर पार्टनर है। ए 1 अप्रैल को स्टार्ट करता है ड्राइंग्स करना और ये 31 दिसंबर को क्लोज कर देता है। इस वर्ष का अंत 31 दिसंबर को हो रहा है। ए के द्वारा 2000 रुपए ड्राइंग्स किए जाते हैं, मीन्स 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स करेगा तो इक्वल टू 18,000 रुपए का इसने ड्राइंग्स किया। ये हमें कैलकुलेट करना है ऐसे, इसलिए टोटल ड्राइंग्स इक्वल टू आप जितनी अमाउंट लेंगे उस अमाउंट को अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आहरण की राशि इनटू मंथ, इन्वेस्टेड मंथ,
कितने महीने आपने ड्राइंग्स किया है, उससे यदि हम उस अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स आएगा। लेकिन सेकेंड पॉइंट हमारे पास में ये है कि एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज मंथ इक्वल टू, अब हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं ड्राइंग्स, मिड में कर रहे हैं या एंडिंग में कर रहे हैं। हमें सबसे पहले इन 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, स्टार्टिंग, बिगिनिंग, ओपनिंग, मिड, एंडिंग। हमें सबसे पहले ये देखना है कि पर मंथ के अकॉर्डिंग है या फिर ये क्वार्टरली बेसिस पे है। क्वार्टरली, त्रैमासिक, तिमाही, तिमाही या प्रत्येक माह के बेस पे है। यदि आप प्रत्येक माह के शुरू में स्टार्टिंग में ड्राइंग्स करते हैं तो +1, प्रत्येक माह के एंड में करते हैं -1, प्रत्येक माह के मिड में करते हैं तो आपको +0, क्वार्टरली की ओपनिंग में करते हैं तो +3 और क्वार्टरली की एंडिंग में करते हैं, क्लोजिंग में करते हैं तो -3। अब हमें ये जो +1, +0, -1, +3, -3 ये करना किसमें, इन डेट्स के मंथ में करना है। यदि आप पूरे कंप्लीट 12 मंथ के ओपनिंग में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो 12 + 1/2 = 6.5, एवरेज मंथ = 6.5। यदि आप 12 मंथ की एंडिंग में करते हैं इक्वल टू 5.5 मंथ, मिड में करते हैं 12 - +0 कुछ नहीं होगा। हमें इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, प्लस करना है ना माइनस करना है। मिड में हो तो आप 12/2 = 6 मंथ, तो हमारे पास में एवरेज मंथ है। अब हमने ड्राइंग्स 9 मंथ के लिए कर रखा है और 9 मंथ की ओपनिंग में है, स्टार्टिंग में है तो 9 + 1/2 4.5। मिड में आप लोगों के पास में तो 9/2 = 5 एंड 4.5 और एंडिंग में है तो हमारे पास में 4 मंथ। ऐसे हमें एवरेज मंथ को कैलकुलेट करना है। क्वार्टरली बेसिस पे है, आप 12 मंथ के बेस पे हैं क्वार्टर पे, और ओपनिंग के अंदर है तो 12 + 3/2 = 7.5 और एंडिंग में है तो 12 - 3/2 = 4.5 मंथ। आप लोग 6 मंथ के अकॉर्डिंग, यदि आपके पास में इंफॉर्मेशंस साइलेंट, सूचना का अभाव है कि हमें ये नहीं पता रखा है क्वेश्चन में कि ओपनिंग में करना है, मिड में करना है या एंडिंग में करना है, तो आप उसको मिड के रूप में मानेंगे, आप उसे मध्य में मानेंगे। यदि हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, जब हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि ओपनिंग में है, एंडिंग में है, तो आप उसे मिड में मानेंगे और मिड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेटेड बाय एवरेज पीरियड मेथड, औसत अवधि विधि द्वारा आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज मंथ अपॉन 12। एवरेज मंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एवरेज मंथ के लिए हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि आप लोग पार्टनर्स ने कितने महीने के लिए ड्राइंग्स किया है। जितने महीने के लिए वो ड्राइंग्स कर रहा है उतने महीने को एवरेज मानेंगे, उतने महीने के बेस पे आप एवरेज कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें ये देखना होता है ओपनिंग में है, मिड में है, एंडिंग में। पर मंथ के ओपनिंग में हो पर मंथ तो +1 -1, क्वार्टरली बेसिस पे दे रखा है तो आप लोग +3 -3 के बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ओपनिंग हो तो प्लस करना है, क्लोजिंग हो तो माइनस करना है, और मिड में न प्लस करना है और नहीं आपको माइनस करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सेकंड वीडियो मींस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर किया और आशा करता हूँ कि सबके समझ में आया होगा। वीडियो को
लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन पे क्लिक करें आप, जिससे कि आपको रोज नोटिफिकेशंस मिलता रहे। हमारे वीडियो रोज आपको मिलेंगे। थैंक यू।